अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। आज मैं आपके साथ चिकन रोल की रेसिपी शेयर करूँगी और बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना और कोई भी देख के गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इनको घर में बेक किया है। इवन के जो है देखने पे भी बिल्कुल लगेंगे कि आपने इनको बेकरी से मंगवाया है। इवन के घर की चीज़ों को यूज़ करते हुए आप इतने अच्छे से ब्रेड रोल रेडी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया था दूध, 1 कप मैंने दूध लिया है और नीम गर्म दूध लेना है आपने। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की है और 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही मैंने लास्ट में इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने इसमें ख़मीर ऐड किया है। 1 पैकेट मैंने ख़मीर ऐड किया है। इस पे तकरीबन जो है 7 से 8 ग्राम जो है ईस्ट होता है, तो वो मैंने ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने जो है 2 टीस्पून इसमें सिरका ऐड किया था। और आपकी ब्रेड इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी ये सब चीज़ें डालने से। और इस सबसे एंड पे जो है 1 अंडा मैंने डाला था और उसको अच्छे से सबको मिक्स अप कर लिया था कि चीज़ें सारी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएँ। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है आटा ऐड कर लिया था। आटा आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, 3 कप्स मैदा गया है इसमें। और अच्छे से छान लें पहले मैदे को। और उसके साथ इसमें ऐड करके अच्छे से गूँदना है आपने और बहुत ज़्यादा गूँधाई नहीं करनी है, जस्ट इतना करना है कि ये अच्छे से सब चीज़ें आपस में मिक्स अप हो जाएँ। और इसको जब अच्छे से मैंने मिक्स अप कर लिया था और अगर आपको बहुत ज़्यादा ये लिक्विड ही सा लग रहा हो डो, तो इसमें आपने थोड़ा-सा खुश्क मैदा भी ऐड कर लेना है कि आपसे अच्छे से इसकी गूँधाई हो सके। और सबसे आखिर में मैंने इसमें 25 ग्राम जो है बटर ऐड किया था, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख लिया था। तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया था और इससे मैंने डो को अच्छे से गूँध लिया था। और इस स्टेज पे आपने अच्छे से गूँधाई करनी है इसकी। और इसके बाद मैंने इसको जो है कवर अप करके फूलने के लिए रख दिया था। अब आते हैं इस ब्रेड के सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि इसकी फिलिंग रेडी करना है। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की जो है प्याज़ डाल दी थी और प्याज़ को फ्राई नहीं किया है। फिर प्याज़ जो है हाफ़ मिनट तक मैंने थोड़ी-सी फ्राई की थी। तो उसके साथ ही मैंने इसमें जो है 1/4 कप जो है मैंने शिमला मिर्चें ऐड कर ली थी। मैंने 2-3 किस्म की थी। आप जो है सिंपल ग्रीन जो शिमला मिर्ची होती हैं वही ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी-सी मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड कर लिए थे। और इसके साथ ही 1/4 कप जो है मैंने चिकन ऐड की थी। मैंने चिकन को थोड़ा नमक डाल के बॉयल कर लिया था, तो वो चिकन मैं श्रेड करके वो ऐड कर ली थी। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिलीज़ ऐड की थी, 1/4 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर ऐड की थी और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था। बस इतने मसाले इस फिलिंग में जाएँगे, कोई 12 मसाले नहीं जाएँगे। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड कर लिया था कि मसाले बहुत ज़्यादा जले नहीं और इसको अच्छे से मिक्स अप कर लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने जो है मैदा ऐड कर लिया था। मैदा ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको जो है इसमें भून लिया था और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है 3/4 कप दूध डाला था। और दूध डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स अप करते जाना है, क्योंकि जूं-जूं आप हिलाते जाएँगे तो दूध जो है इसमें अच्छे से जो है मैदे के साथ कंबाइन होके बहुत अच्छा-सा थिकनेस बना देगा। और आपकी वेजीज़ भी अच्छे से जो है मिक्स अप हो जाएँगी और जो है ब्रेड के अंदर या रोल के अंदर जब आप फिलिंग करेंगे तो फिलिंग बहुत ज़्यादा अलग-अलग से नहीं रहेगी, आपस में जो है चिपकी रहेगी। और इसको अच्छे से भूनने के बाद जब अच्छा-सा ये थिक हो गया था, तो मैंने इसमें जो है मोज़रेला चीज़ ऐड की थी। और चीज़ ऐड करने के बाद ही आप इसका जो है टेक्सचर चेक कर सकते हैं और किस कदर तारें इसमें अभी से आ गई थी। और जब आप ब्रेड को तोड़ेंगे तो बिल्कुल बेकरी वाला रिज़ल्ट आएगा। और इसके साथ ही जो है हमारा मैदा अच्छे से फूल गया था 2-3 घंटे तक। और आप देख सकते हो किस कदर सॉफ्टनेस इसमें है, अभी से नज़र आ रही है। आपका आटा भी बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होना चाहिए और आपसे ईज़िली हैंडल ना हो सके तो वो आटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम रोटी बनाते हैं तो इस तरह आटा हो। और आप इसकी जो है सॉफ्टनेस इस स्टेज पे भी चेक कर सकते हो। अभी आपने इसमें जो है खुश्क मैदा थोड़ा-सा ऐड कर लेना है, ताकि आपसे अच्छे से ये डो हैंडल हो सके। और इसके मैंने जो है पोर्शन कट कर लिए थे। आप बड़े-छोटे अपनी चॉइस के हिसाब से कट कर सकते हैं। मुझे बहुत बड़े-बड़े जो है ब्रेड रोल नहीं चाहिए हैं, तो मैंने इसको इतने ही पोर्शन में कट कर लिया था। और ओवरऑल मैंने जो है 8 इसके पेड़े बना लिए थे। को थोड़ा-सा ओवल शेप में जो है बेला था, राउंड शेप में नहीं बेलना है, इसको थोड़ा-सा लंबाई में बेलना है, ताकि हमारी ब्रेड रोल जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बन सकें। और इतनी जो है इनकी शेप भी बहुत अच्छे से बनती है इस तरह से बेलने से। और इसमें मैंने जो है चिकन वाला मिक्सचर रख लिया था। इस स्टेज पे आप मोज़रेला चीज़ ना भी डालो तो काम चलेगा, क्योंकि हमने जो है चिकन में अच्छी खासी मोज़रेला चीज़ ऐड की हुई है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। और इसके साथ ही जो है एक साइड पे ब्रेड रोल बेलने के बाद और फिल करने के बाद मैंने पानी का थोड़ा-सा ब्रश कर लिया था।
कि जो है रोल आपस में अच्छे से चिपक जाए और ओपन ना हो जब इसको ओवन में रखें हम तो। इसके साथ ही मैं आपको अगेन जो बता रही हूँ किस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया था। पहले पानी एक साइड पे लगा लेना है और फिर इसको अच्छे से दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके हमने रोल कर लेना है। और जिस साइड बचेगी तो वो दूसरी तरफ से इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर जाएगी पानी की वजह से। और इसको सबको मैंने बेलने के बाद इनको जो है बेकिंग ट्रे में जो है सेट कर लिया था। और बेकिंग ट्रे में रखने के बाद आपने इनको दोबारा से रेस्ट देना है, कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो ज़रूर दें कि ताकि ये अच्छे से दोबारा से फूल सकें और जब ये अच्छे से प्रूफ हो जाएँगे, तो तब आपने इनको ओवन में रखना है। और अगर आपने इनको बेकिंग ट्रे में रख के उसी वक़्त ओवन में रख दिया, तो ये यहीं से हार्ड हो जाएँगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, चाहे आपने कितनी ही अच्छी गुंदाई की हो और कितना ही अच्छा आटा बनाया हो, तो ये गलती जो है हम लोग कर जाते हैं। और मैंने इनको जो है कम से कम 45 मिनट जो है रेस्ट दिया था, 1 घंटा भी दे सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने इनके ऊपर एग वॉश कर लिया था। एग की जो है ज़र्दी लेनी है आपने, उसमें 2 टेबल स्पून दूध ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स अप करने के बाद इनके ऊपर जो है ब्रश कर दिया था मैंने सबके ऊपर। और अगर आप एग को स्किप करना चाहते हैं तो जस्ट दूध भी ऊपर जो है आप ब्रश कर सकते हैं सिंपल दूध का। और उसके ऊपर मैंने रोस्टेड सेसमी सीड लगा लिए थे, थोड़े से मैंने जो है पैन में डाल के रोस्ट कर लिए थे सेसमी सीड, तो बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाता है और जो बेक होने के बाद बहुत अच्छी सी ब्रेड की लुक आएगी, आप देखिएगा। और लास्ट में मैंने इनके ऊपर जो है शिमला मिर्चें बची हुई थी तो उनसे डेकोरेट कर लिया था। और अभी जो है रॉ फॉर्म में इतने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, तो सोचिए कि जो पकने के बाद कैसे लगेंगे। तो मैंने दोनों रॉड यान किए थे और 170 सेंटीग्रेड पे जो है 35 मिनट के लिए बेक किया था इन्हें। और बेक होने के बाद आप देख सकते हो किस कदर खूबसूरती से ये इनके ऊपर कलर आया था। और सेसमी सीड आपके सामने है किस तरह से मोतियों की तरह चमक रहे हैं। और इनके ऊपर मैंने ऑयल का ब्रश कर लिया था, आप बटर का भी कर सकते हो। और ऑयल का ब्रश करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेंगे, उनके ऊपर बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। और मैं आपके साथ जो है बन्स की जो है फ्रंट लुक ही नहीं दिखाऊँगी, बल्कि इनको नीचे से भी दिखाऊँगी कि आप देख सकते हो ईच एंड एवरी बन्स जो है नीचे से भी उतना ही अच्छा कुक्ड है जितना कि ऊपर से अच्छा कुक्ड है। और आपके सामने है, कोई जला हुआ नहीं है नीचे से, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आया है, वेल कुक्ड है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल की तरह बने हैं। और मेरे पास जो है ओवन भी है, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, नॉर्मल सा ओवन है। और चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, हमारा बनाने का मेथड्स मैटर करता है, किस तरह से बनाते हैं हम, कौन से पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं। तो ये बन्स बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, आप इस तरह से बनाएँ। चिकन ब्रेड रोल बनाएँ, चिकन बन्स बनाएँ इसी रेसिपी को यूज़ करते हुए। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह से यूज़ करें। और आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है इन बन्स में, जो है इसमें जाली है, आप देख सकते हो। और कहीं से भी अकड़ा हुआ या सख्त बन नहीं है। और आज की वीडियो को आप सेव करके रख लें, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। और इस रेसिपी को आप यूज़ करते हुए किसी किस्म के जो है आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बन्स बनाने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।